Assalamu alaikum everyone, this is me Sonia and in this video I will discuss about normal lab values जो कि बहुत important है आपके clinical side और also exam point of view से. So you people must know about these normal values. Okay, so let's get started. So ये जितने भी वैल्यू हैं वो थोड़ी बहुत स्लाइटली डिफ़र करते हैं. वैसे तो ये नॉर्मल है लेकिन ये थोड़े थोड़े हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करते हैं. अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो इससे स्लाइटली इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ उनका राइट ऑप्शन होगा. और बात करें रॉन्ग ऑप्शन की तो रॉन्ग ऑप्शन या तो बहुत ज़्यादा होगा या तो बहुत कम होगा, तो आप इजीली अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास कंप्लीट ब्लड काउंट. सो कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको हम सीबीसी टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें सबसे पहले है आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है ब्लड में. सो 1 माइक्रोलीटर में 4.5 से 5.5 मिलियंस आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं. देन डब्ल्यूबीसीज का नॉर्मल वैल्यू है 5000 से 10,000 पर माइक्रोलीटर. ठीक है. देन है न्यूट्रोफिल्स. अब ये सारी टाइप्स हैं डब्ल्यूबीसीज की. न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू है 55 से 70%. लिम्फोसाइट की नॉर्मल वैल्यू है 20 से 40%. एओसिनोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू है 1 से 4%. एंड बेजोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू है 0.5 से 1%. मोनोसाइट की नॉर्मल वैल्यू है 2 से 8%. देन है हमारे पास प्लेटिलेट्स. अब प्लेटिलेट्स क्या है, ये क्लोटिंग फैक्टर्स है जो कि आल्सो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, जिनकी नॉर्मल वैल्यू है 15,000 से 400,000 पर माइक्रोलीटर. ये प्लेटिलेट्स का अमाउंट है. अगर इनसे डिक्रीज होगा तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ओके. देन है हेमाटोक्रिट. हेमाटोक्रिट क्या है, हेमाटोक्रिट सिंपली परसेंटेज है आरबीसीज की. ऊपर उनका एग्जैक्ट अमाउंट था. हेमाटोक्रिट सिंपली परसेंटेज को शो करता है आरबीसीज को. तो ये सिंपल वेरी करता है फीमेल टू मेल. फीमेल में इसका नॉर्मल वैल्यू है 37 से 47% और मेल में इसका नॉर्मल वैल्यू है 42 से 50%. ओके. देन है हमारे पास ब्लड शुगर लेवल. अब ब्लड शुगर लेवल हम डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम फास्टिंग वाली करवाते हैं. सो फास्टिंग वाला नॉर्मल वैल्यू होता है 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. फास्टिंग हम उसको बोलते हैं जो कि बगैर खाए पिए आप शुगर टेस्ट करवा रहे हैं, उसको हम फास्टिंग बोलते हैं. इसको आप सुबह से भी करवा सकते हैं, यानी पूरी रात आपने कुछ नहीं खाया और सुबह उठकर आपने ब्लड ग्लूकोज की टेस्ट करवाई है, तो उसका नॉर्मल वैल्यू आएगा आपके पास 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. देन है आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद शुगर लेवल कितनी होगी, 170 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल वैल्यू होगा. देन है 2 to 3 आवर आफ्टर ईटिंग. अब खाना खाने के 2 या 3 घंटे के बाद शुगर की लेवल 120 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी. देन है HbA1c. हेमोग्लोबिन A1c एक टेस्ट है जो कि हम टाइप 2 डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए करवाते हैं, जो कि आपको पिछले 2 मंथ्स की शुगर लेवल बताती है, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है लेस देन 5.7%. ओके, सो इस तरह से आप ब्लड शुगर लेवल को बाय द हेल्प ऑफ ब्लड शुगर लेवल आप इनको चेक कर सकते हैं आपकी शुगर. देन है हमारे पास रीनल फंक्शन टेस्ट. सो रीनल फंक्शन, रीनल मतलब किडनीज. सो किडनीज आपकी सही से काम परफॉर्म कर रही है या नहीं, तो उसके लिए हम करते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसका नॉर्मल वैल्यू है 5 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. देन है सीरम केराटिनिन. सीरम केराटिनिन मेल टू फीमेल में डिफर करता है, जिसमें मेल का नॉर्मल वैल्यू होता है 0.7 टू 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 0.6 टू 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. अब इसमें सिर्फ एक जो है ना, एक टाइम इनमें डिफरेंट करता है. ओके, जिसमें 7 है तो नीचे 6 है, ऊपर 4 है तो नीचे 3 है. देन है सीरम यूरिक एसिड. अब सीरम यूरिक एसिड भी मेल टू फीमेल में वेरी करता है. मेल में नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड फीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 3 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ओके, सो ये सारी रीनल फंक्शन टेस्ट थी, जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किडनी डैमेज हुई है या नहीं हुई है, या फिर वो नॉर्मल अपना काम कर रही है या नहीं कर रही. देन है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स वैल्यू. अब इलेक्ट्रोलाइट्स वैल्यू हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम ये सारे आ जाते हैं. सो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू है 135 से 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर. अगर इसकी कमी हो जाए तो इसको हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते
हैं, अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो इसको हम बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। देन है पोटेशियम, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू है 3.5 टू 5.0 मिली इक्वलेंट पर लीटर। अगर इसकी कमी हो जाए तो इसको हम हाइपोकेलेमिया बोलते हैं, अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो इसको हम हाइपरकेलेमिया बोलते हैं। देन है हमारे पास कैल्शियम, कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होती है। अगर इसकी कमी या फिर एक्सेस हो जाए तो उसको हम हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं। देन है हमारे पास क्लोराइड, क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू है 95 से 105 मिली इक्वलेंट पर लीटर। देन है मैग्नीशियम, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 1.7 से 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड लास्ट इज फास्फोरस और फास्फेट, जिसका नॉर्मल वैल्यू है 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइट्स वैल्यू थे। देन है हमारे पास लिवर फंक्शन टेस्ट, इसमें हम लिवर की टेस्ट करवाते हैं कि आइदर लिवर सही से काम परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, जिसमें हमारे पास 3 मेन एंजाइम है, ALT, AST एंड ALP। ALT का फुल फॉर्म है एलानाइन अमाइनो ट्रांसफरेज, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 7 to 60 माइक्रो पर लीटर। देन है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 10 to 40 माइक्रो पर लीटर। एंड अल्कलाइन फॉस्फेट, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 40 to 120 माइक्रो पर लीटर। देन है हमारे पास टोटल प्रोटीन, सो टोटल प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू है 6.2 to 8.2 ग्राम पर डेसीलीटर। देन है एल्ब्यूमिन, अब एल्ब्यूमिन भी एक टाइप है प्रोटीन की जो कि लिवर उसको प्रोड्यूस करता है और उसकी नॉर्मल वैल्यू है बॉडी में 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर। एंड देन है बिलीरुबिन, अब बिलीरुबिन भी लिवर में ही बनता है और उसको कंट्रोल भी लिवर करता है और उसका नॉर्मल वैल्यू होता है लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो वो काज करता है जॉन्डिस। ओके, ये भी नॉर्मल रहता है, यानी इसको अगर नॉर्मल रहना होगा तो ये लेस देन 1 मिलीग्राम से होगा। ओके, देन है हमारे पास कोगुलेशन स्टडीज़। अब कोगुलेशन स्टडीज़ में हम कोगुलेशन वाली स्टडीज़ को करते हैं, जिसमें हम थ्रोम्बिन टाइम वगैरह देखते हैं। सो PT स्टैंड फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो होता है 10 to 12 सेकेंड। एंड देन इज INR, अब INR इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। अब INR जो है वो भी PT से लिया गया है, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है लेस देन 1। अगर कोई पेशेंट एंटीकोएगुलेंट पर नहीं है, अगर इसको हम वारफारिन दे रहे हैं तो वारफारिन में इसकी थेरापेटिक रेंज होती है 2 से 3। अगर 2 से कम है तो इट मीन्स ब्लड क्लॉट। अगर वारफारिन कोई पेशेंट ले रहा है और उसकी रेंज 2 से कम है तो इट मीन्स अभी तक क्लोट्स प्रेजेंट है और वारफारिन अपना सही से काम परफॉर्म नहीं कर रही। और अगर 3 से ज़्यादा होगा वैल्यू तो इट मीन्स ब्लड बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा। ओके, क्योंकि वारफारिन क्या है, वारफारिन एक एंटीकोएगुलेंट के एंटीकोएगुलेंट, जिसका मतलब है ब्लड थिनर। देन है हमारे पास APTT, जिसका फुल फॉर्म है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये हम हेपारिन वाले पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है ये 30 to 40 सेकेंड होता है। अगर हम हेपारिन दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो उसके लिए जो थेरापेटिक रेंज होगी हेपारिन के लिए वो होगी 1.5 से 2.5 टाइम्स द नॉर्मल, जो होगी 60 से 80। ओके, देन है हमारे पास डी डाइमर। अब डी डाइमर एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि रिलीज होती है क्लोटिंग फैक्टर्स के एज अ क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, इसका काम भी क्या है, ये भी क्लोटिंग करवाती है। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा क्लोट्स फॉर्मेशन हो रही है तो उसकी वजह से डी डाइमर प्रोटीन रिलीज होती है। तो इसको अगर इसका वैल्यू अगर हाई होगा तो इट मीन्स बॉडी में क्लोट फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 0 से 250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। देन है फिब्रिनोजन, विच इज़ आल्सो टाइप ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ये भी क्लोट करवाता है ब्लड को। इसका नॉर्मल वैल्यू है 170 से 340 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देन है हमारे पास एटेरियल ब्लड गैसेस, जिसको हम ABGs बोलते हैं। अब ABGs इनका जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितना है, ABG वाला जो ब्लड है वो हम आर्टरीज से लेते हैं, जिसमें रेडियल या फिर फीमोरल या फिर ब्रेकियल आर्टरी से हम इनका ब्लड सैंपल लेते हैं। सो सबसे पहले है pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड में 7.35 to 7.45। ब्लड से बाहर अगर हम देखें तो 7 न्यूट्रल होती है pH में, लेकिन हमारी बॉडी में इसका नॉर्मल वैल्यू 7.35 से 7.45 होता है। देन है PaCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 35 से 45। अब अगर pH डिक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एसिडोसिस, अगर pH इंक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अल्कलोसिस। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर
पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अल्कलोसिस, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वर्क करता है एज ए एसिड। अगर वो इंक्रीज होता है तो कंडीशन एसिडिक हो जाएगी, अगर वो डिक्रीज होगा तो कंडीशन अल्कलोसिस हो जाएगी। देन है हमारे पास HCO3 यानी बाइकार्ब। सो बाइकार्बोनेट क्या है, ये एक बेस है जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है बॉडी में 22 से 26 मिली इक्वलेंट पर लीटर। अगर ये कम हो गए तो कंडीशन एसिडोसिस हो जाएगी, अगर ये ज़्यादा हो गए तो कंडीशन अल्कलोसिस हो जाएगी। देन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि होता है 80 से 100 मिलीग्राम मिलीलीटर पर मरकरी, ठीक है। देन है ऑक्सीजन सेचुरेशन। सो ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी में होती है 96 से 100%। अब जो COPD वाले पेशेंट होते हैं उनमें आपको ये जो सेचुरेशन है वो बहुत कम मिलेगी, ओके। तो ये सिंपल आर्टीरियल ब्लड गैसेस थी और इनका नॉर्मल वैल्यूज़। देन है हमारे पास कुछ और नॉर्मल। ओके, सो LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू बॉडी में लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसकी नॉर्मल बॉडी में होती है ग्रेटर देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देन है टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो कि इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देन है ट्राइग्लाइसराइड, जो कि टाइप है फैट का, इसकी वैल्यू भी लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ट्रोपोनिन, अब ट्रोपोनिन ये एक प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होती है हार्ट के मसल्स में, और ये इसका जो ब्लड में वैल्यू होता है वो बहुत नेग्लाइजिबल होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू ब्लड में 0 से 0.4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है। अब ट्रोपोनिन क्या है, ये मोस्टली हार्ट में प्रेजेंट होती है। जब हार्ट की ब्रेकडाउन होती है या फिर डैमेज होती है हार्ट, तो उसके बाद ट्रोपोनिन रिलीज होती है ब्लड में। सो हम अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह है तो उसके लिए हम ट्रोपोनिन की टेस्ट करवाते हैं और उसका वैल्यू देखते हैं कि आइदर वो इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। अगर इंक्रीज है तो इट मीन्स हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। देन है हमारे पास अमाइलेज एंड लाइपेज। अब ये दोनों एंजाइम्स है जो कि पेनक्रियास से रिलीज होती हैं। अगर इनमें कमी या फिर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाए तो ये इंडिकेट करता है पेनक्रिया का उनके डिसऑर्डर्स को या फिर उनके प्रॉब्लम्स को। सो अमाइलेज की नॉर्मल वैल्यू है 56 से 90 यूनिट पर लीटर, और लैपेज की नॉर्मल वैल्यू होती है 0 से 100 यूनिट पर लीटर। देन है T3 एंड T4। अब ये दोनों हार्मोन्स हैं किसके, थायराइड ग्लैंड के। अब T3 का नॉर्मल वैल्यू होता है 70 से 205 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, एंड T4 का नॉर्मल वैल्यू होता है 4 से 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट लैब वैल्यूज़ थे। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगला वीडियो में।